आइए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम है पेज नंबर 5 पे लुसेंट का प्राचीन इतिहास हम लोग कर रहे हैं। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी जो पूरा स्थल है वो दास्क नदी के किनारे स्थित सूतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है, और जो पूर्वी पूरा स्थल है वो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो कि यूपी जिला मेरठ में है, और उत्तरी पूरा स्थल जो है चिनाब नदी के किनारे अखनूर के निकट मांदा जगह का नाम है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। वह दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के किनारे नद तट पर दाइमाबाद है, जिला है अहमदनगर महाराष्ट्र का। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, ये सिंधु सभ्यता का चौहद्दी है। उत्तर में हमारा क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर मांदा हो गया चिनाब नदी के किनारे, और वेस्ट में जो पश्चिम में हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बलूचिस्तान सूतका गेंडर जो कि दास्क नदी के किनारे है, और पूरब में जो है वो यूपी का जो है जिला मेरठ है आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, और साउथेस्ट पॉइंट जो था हड़प्पा सभ्यता का वो था गोदावरी नदी के किनारे दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संख्या दी गई है। जैसे कि सिंधु सभ्यता में बहुत छोटे छोटे नगर था, लेकिन उसमें सबसे जो परिपक्व था वो 6 को ही माना गया, जैसे कि मोहनजोदाड़ो हड़प्पा। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को तो जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन, ये सारे इम्पोर्टेंट नगर हैं हड़प्पा सभ्यता के। धौलावीरा भारत में सिंधु सभ्यता की पहली साइट है। भारत में सिंधु सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में पाए गए हैं। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1947 के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक जो खोज जो हुआ है स्थल का वो गुजरात में हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए भारत पाकिस्तान मिला के सिंध मिला के तो वह है मोहनजोदाड़ो, जबकि केवल भारत में बात किया जाए तो वह राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे जो कि हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था, यानी कि पोर्ट सिटी था। वहाँ पे ट्रेड्स होता था और ट्रेड्स के थ्रू यह सिटी विकसित हुआ था। जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य, यानी कि जुता हुआ खेत और नक्काशीदार ईंट के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। कालीबंगन राजस्थान में है। आइए इसको देखते हैं। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। यानी पूछता है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है, तो मोहनजोदाड़ो का स्नानागार, ठीक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड जो कि 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नान कुंड में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, इसलिए वहाँ से पानी निकाल दिया जाता था। अग्निकुंड, यज्ञ वेदी लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड मिला है यज्ञ करने का, यानी कि साक्ष्य मिला है लोथल यानी कि गुजरात से, कालीबंगन यानी कि राजस्थान से, दोनों एक दूसरे से सटा हुआ है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता, यानी कि उसके 3 मुख हैं, उनको पशुपतिनाथ कहा गया है कि मूर्ति मिली है। जो पशुपति का शील है, ठीक है, योगिक मुद्रा में जो बैठा एक संत है, जो पशुपति का मूर्ति मिला है वो मोहनजोदाड़ो से मिला है।
पूछता है कि पशुपति का सील कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से कि हड़प्पा से, तो मोहनजोदाड़ो से। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदाड़ो से नाचती हुई एक महिला का फोटो मिला है, मूर्ति मिला है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु यानी कि एक सिंग वाला पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, यानी कि यहाँ पे स्त्री को इम्पोर्टेंट बताया गया है, जननी बताया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुदड़ो में थे। चनहुदड़ो पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि अभी हम लोग जो लिखते हैं हिंदी में या फिर इंग्लिश में तो बायां से दायां लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे राम तो ये बायां से दायां लिखें, लेकिन वो लोग क्या लिखता था, दायां से बायां लिखता था, उल्टा। खरोष्टी भी उल्टा ही लिखा जाता था, अरबिक भी उल्टा ही लिखा जाता था। और सबका यदि आप मैप में देखिएगा तो सब नॉर्थ वेस्ट में ही पड़ता है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट का जो लिपि है वो क्या था, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं, यानी एक से ज़्यादा यदि पंक्ति का था तो पहला पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। जैसे कि ज़्यादा पंक्ति का है तो पहले इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से फिर इधर से। इसी को बोला जाता है बोस्ट्रोफोदोन लैंग्वेज में लिपि। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। लेखन प्रणाली, लिखने की कला को अच्छे ढंग से विकसित करने वाली जो सभ्यता थी वो थी सुमेरिया की सभ्यता, यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों से पली थी। ठीक है दोस्तों, यानी कि सिंधु सभ्यता से भी अच्छा लेखन प्रक्रिया जो है विकसित कर लिया था लोगों। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। अभी जो ग्रिड पद्धति के ढंग से जो व्यवस्थित जो घर बनता है वो बहुत इंजीनियर्ड घर होता है। ठीक है, उस ढंग से उस समय घर को बनाया गया था, ग्रिड बना कर। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लोथल जो था एक क्या था, पत्तन नगर था, यानी कि वो एक पोर्ट नगर था, तो वहाँ पे जो है सामने से व्यापार होता था, इसलिए जो है वहाँ पे क्या था, घरों के दरवाजे मुख्य रूप से सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी, तो गेहूं और जौ थी। और मानव ने भी सबसे पहला जो प्रयोग किया था, जो प्रयोग में यदि लाया था तो वो था चावल, और सबसे पहले जो अपनाया था तो गेहूं और जौ को। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनावली से मिला है। बनावली कहाँ पर है, बनावली हरियाणा में है। रंगपुर एवं लोथल, रंगपुर गुजरात में है, लोथल भी जो रंगपुर पंजाब में है, और लोथल गुजरात में है। चावल के दाने मिले हैं यहाँ से, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के दाने मिले यानी धान की खेती का प्रमाण मिला है रंगपुर और लोथल से। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग चावल का प्रयोग करता था, इसका प्रथम साक्ष्य लोथल से ही मिला है, गुजरात से। सुतकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। सुतकोतदा, कालीबंगन और लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, यानी घोड़े की हड्डियां मिली हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। 16 के अनुपात में, जैसे कि 16 का प्रयोग बहुत अलग अलग जगह पर, पहले जैसे होता ना 8 आना, 16 आना, 4 आना, तो सब इसी अनुपात में ये जो सिस्टम है हम लोग हड़प्पा कालीन सिस्टम का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल
नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति क्या है, वो चीज़ हम लोग देख रहे हैं। प्रमुख स्थल है, यहाँ पे नदी है, यहाँ पे स्थिति क्या है और उत्खननकर्ता कौन है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था 1921 में। माधव स्वरूप वत्स भी इसमें सहायक था 1926 में और व्हीलर जो है 1946 में। मैंने इनका अलग अलग समय पर अलग लोग उत्खननकर्ता हुए हैं। सबसे पहले थे दयाराम साहनी। मोहनजोदाड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के भी सिंध प्रांत में पड़ता है, लारकाना जिला में, और इसकी खोज किया था राखल दास बनर्जी ने 1922 में, मैके ने 1927 में, व्हीलर ने 1930 में। चनहुदड़ जो कि पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे, ये सिंध प्रांत में नवाब शाह जिला में है। इसको मैके ने खोजा था 1925 में, एनजी मजूमदार ने 1931 में। कालीबंगन जो कि घग्गर नदी के किनारे हैं, यह राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में है। इसको जो है अमलानंद घोष ने 1951 में खोजा था। अब बीवी लाल एवं बीके थापर ने 1961 में खुदाई किया था। कोटदीजी, कोटदीजी भी सिंधु में है, ये सिंध प्रांत में है, खैरपुर स्थान जगह का नाम है। यहाँ पे जो है फजल अहमद इसकी खोज किया था, उत्खनन करता था 1953 में। रंगपुर, रंगपुर मादर, सॉरी ऊपर हम बोल दिए थे रंगपुर, बोल दिए थे हम कि पंजाब में है, लेकिन रंगपुर जो है गुजरात में है। रंगपुर मादर नदी के किनारे हैं, जो कि गुजरात का काठियावाड़ जिला में पड़ता है। और ये रंगनाथ राव 1953-54 में इसकी उत्खनन किए थे इसको। तो रंगपुर, रंगनाथ, ये याद करना और आसान रहेगा। रोपड़, रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे, रोपड़ पंजाब में है, रंगपुर के जगह पर रोपड़ समझ लिए थे। रोपड़ जो है ये पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे, जो कि रोपड़ जिला में पड़ता है। और यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 56 में इसके उत्खनन किए थे। और ये एक है लोथल, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे हैं, गुजरात का अहमदाबाद जिला है ये। और ये रंगनाथ राव 1954 में इसके उत्खनन किए थे। आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे पूर्वी सीमा है हड़प्पा का, इसको भी यज्ञदत्त शर्मा 1958 में ये किए थे, उत्खनन किए थे। और सुतका गेंडोर जो कि सबसे पश्चिमी जगह है हड़प्पा सभ्यता की, ये दास्क नदी के किनारे हैं। ये पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे और ये जगह है। और ऑरल स्टाइन ने इसका 1927 में उत्खनन किया था। एक है बनावली, बनावली रंगोई नदी के किनारे पर है और ये हरियाणा में है, हिसार जिला में। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में इसका उत्खनन किया था। धौलावीरा, धौलावीरा जो है लूनी नदी के किनारे है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है ये। अच्छा, खादिर बेट द्वीप पर। और जेपी जोशी ने 1967-68 में उत्खनन किया था। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 से 91 में इसका उत्खनन किया था। अच्छा, सोतकाह, सोतकाह सादी की नदी के किनारे हैं, जो कि दक्षिणी बलूचिस्तान में है। जॉर्ज डेल्स 1962 में इसका उत्खनन किए थे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। भैंसा गाड़ी और बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। 4 पहिया तक का प्रयोग करते थे वो लोग। 2 पहिया तो बैलगाड़ी अभी चलता ही है, 4 पहिया बैलगाड़ी का प्रयोग करता था लोग। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा, मेसोपोटामिया जो कि सुमेरिया की सभ्यता में जो अभिलेख मिला है, वह उसमें जो है मेलुहा शब्द का अभिप्राय जो है, मेलुहा शब्द जो है वो सिंधु सभ्यता के लिए किया गया है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। वणिक वर्ग के हाथों में था, यानी कि ट्रेडर्स के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। यही हम ऊपर बोल रहे थे कि हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा देवी, जो उर्वर भूमि, उर्वरा देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। वृक्ष पूजा यानी कि पर्यावरण का सम्मान करना, और शिव पूजा यानी कि एक फिलॉसफी, शाश्वत फिलॉसफी। वास्तविक चिन्ह संभवतः
स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है कि सूर्य की उपासना करने वाले इस चिन्ह का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। वहाँ पे मंदिर था ही नहीं। तो बताइए हमको, मंदिर का निर्माण भारत में कब से शुरू हुआ? चलिए बता देते हैं आपको, गुप्त काल से शुरू हुआ। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। यानी कि वहाँ पे क्या था कि मातृसत्तात्मक था, मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला साँढ़ इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। कुबड़ वाला साँढ़ क्यों? कुबड़ जो होता है ऐसे निकला हुआ होता है, ऐसे ऐसे कुबड़। तो कुबड़ के आगे जो है ऐसे आप रख के जो है बैलगाड़ी चलाने में आसानी होता है, इसलिए कुबड़ वाले साँढ़ को जो है ज़्यादा विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ, यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ, मृण मतलब मिट्टी, स्त्री मृण मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाई जाती है सिंधु समाज मातृसत्तात्मक था। जिसका संख्या ज़्यादा मिलेगा उसका ही प्रभाव रहेगा। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। जो सैंधव निवासी थे सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सूती यानी कि गर्मी के दिनों में और ऊनी यानी कि ठंडी के दिनों में। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना। चौपड़ वही होता है जो आज हम लोग जो है चेस टाइप का नया लूडो टाइप का जो खेल है उसी को बोला जाता है, पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे सिंधु सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, यानी कि युद्ध से संबंधित चीज नहीं जानकारी था उनके। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के हेतु था। जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। यानी कि किला सिर्फ ऊपरी हिस्सा जहाँ पे मेन जो उसके शहर के जो एलिट वर्ग था वो रहता था, लेकिन कालीबंगन एक ऐसा शहर है जहाँ पे निचला शहर जहाँ पे कॉमन मैन भी रहता था वो भी किला से घिरा हुआ था, यानी कि इम्पोर्टेंट शहर था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे भी अग्नि का पूजा होता था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। सैंधव सभ्यता में और सिंध और राजस्थान मोटा मोटी सटे हुए हैं, तो पर्दा प्रथा आज भी जो है राजस्थान में देखने को मिल जाता है। शवों को जलाने गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी सिंधु सभ्यता में। हड़प्पा में शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदाड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। मोहनजोदाड़ो में शवों को जलाने की प्रथा, जबकि हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलन थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां यानी कि पति पत्नी एक साथ, यानी कि यहाँ से हमको साक्ष्य मिलता है पहला किस चीज़ का, तो सती प्रथा का। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। बाढ़ को बताया जाता है सबसे प्रभावी कारण सिंधु सभ्यता के खत्म होने का। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आइए इस टेबल को हम नहीं पढ़े थे, पढ़ लेते हैं। सिंधु काल में विदेशी व्यापार कैसे होता था? आयातित वस्तुएं, यानी कि कहाँ से इंपोर्ट किया जाता था? तांबा जो है खेतड़ी प्रदेश बलूचिस्तान और ओमान से तांबा लाया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। और चांदी जो है अफगानिस्तान से, ईरान से, और सोना कर्नाटक से, KGF गोल्डफील्ड, और अफगानी ईरान से, कर्नाटक से सोना आता था। टीन जो है अफगानिस्तान से और ईरान से। गोमेद जो है सौराष्ट्र, महाराष्ट्र गुजरात का बॉर्डर। अच्छा, लाजवर्द
इसी को बोला जाता है लापिस लाजोली, लाजवर्द को ही, ये मेसोपोटामिया से आता था। और सीसा, सीसा जो है ये ईरान से आता था। तो कई बार ये चीज़ पूछ देता है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, 20 मिनट हो गया दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे, इसमें जो है सिंधु सभ्यता को हम लोग ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और सिंधु सभ्यता हमारा ख़त्म हो गया और अभी शुरू होगा हमारा वैदिक सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता को हम लोग ख़त्म कर दिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग सो बिग पेशेंस। प्लीज़ सब्सक्राइब माई channel and share this video and watch it more and more so that you could understand the concepts well. Thank you so much.